विदुर। प्रणाम महाराज। किंतु आज आपने मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया महाराज? क्या मेरी आहट बदल गई है? हमारी आहट तो नहीं बदली होगी विदुर, किंतु लगता है कि मुझे आहटों की पहचान पर पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है। धीरे धीरे आहटों को पहचान लेने वाली मेरी शक्ति भी। हे विदुर, तुम महात्मा हो, नीति ज्ञान में निपुण हो। अनुज, तुम मेरा मार्गदर्शन करवाओ। जब युद्ध रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपनी चेतना के द्वारपालों को आदेश दीजिए कि वो आपकी दुविधा के सारे द्वार बंद कर दें। ये द्वार ही तो बंद नहीं होते हैं विदुर। जब भी ये द्वार बंद करता हूं अनुज, तुम आकर ये द्वार खोल देते हो। इसी समस्या का समाधान लेकर तो मैं आज आया हूं महाराज। हे राजन, आयुर्विद्या कहती है यदि कोई अंग कष्ट दे रहा हो तो शल्य चिकित्सक को चाहिए उस अंग को काट दे। यदि मैं आपकी राजनीति का एक रोगी अंग हूं तो स्वयं मैं शल्य चिकित्सक बनकर स्वयं अपने को काट कर तैयार हूं महाराज। विदुर, मुझे त्यागने की बात कर रहे हो क्या? अंधकार इतना फैल चुका है, अब प्रिय अनुज विदुर मेरी परछाई था, मुझे त्याग रहा है? आपको तो कभी त्याग ही नहीं सकता भ्राताश्री के प्रति अपनी निष्ठा के आगे और महामंत्री पद की ये पगड़ी त्याग रहा हूं महाराज। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया अनुज। मुझे तुम्हारे वाक्य कड़वे लगते थे, किंतु तुम्हारे होने का अनुभव करवाते थे। ये पांडु तो स्वर्ग लोक चला गया और अब तुम भी मुझे इस कक्ष में युद्ध के भयानक परिणाम के साथ अकेला छोड़े जा रहे हो। मैं क्या करूं भ्राताश्री, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, इसलिए मैं किसी और की ओर से रणभूमि में खड़ा नहीं हो सकता। मैं घर जा रहा हूं भ्राताश्री, और घर के द्वार बंद करके बैठ जाऊंगा। नाम भ्राताश्री। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, ने जिसे धर्म माना, कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया न कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है। कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी। जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। दुखी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर।